ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च फाउंडेशन की नूह टीम ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए जिला उपायुक्त एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार को अवगत कराया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को राजस्थान में पूर्ण रूप से मान्यता दे दी गई है और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है। राजस्थान में 5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बजट भी दिया गया है। वी मेडिकल फाउंडेशन हरियाणा राज्य में भी राजस्थान की तर्ज पर मान्यता दी जाए और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बोर्ड का गठन किया जाए। इसके साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन भी हरियाणा में शुरू किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी हरियाणा में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के पक्ष में अपना फैसला दिया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हरियाणा में अपने चिकित्सा कार्य प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च फाउंडेशन हरियाणा सरकार से ये मांग है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को हरियाणा में पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की जाए और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इस चिकित्सा पद्धति में कार्य करने से न रोका जाए। वी मेडिकल फाउंडेशन राष्ट्रीय सत्र की संस्था है जो हरियाणा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए काफी वर्षों से प्रयासरत है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए चिकित्सा कैंपों का आयोजन भी करती है और इन कैंपों में निःशुल्क दवाइयां भी वितरित करती है। यह दवाइयां बहुत ही सस्ती, सुलभ और हानि रहित है। जटिल से जटिल रोगों पर यह अतिशीघ्र कार्य करके रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखती है। वी मेडिकल फाउंडेशन की ओर से हरियाणा के सभी जिलों में जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन का ध्यान इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की ओर आकर्षित करेगी। जिला नूह में भी मेडिकल फाउंडेशन की ओर से मुख्य निदेशक डॉक्टर सतीश कुमार झज्जर से, निदेशक डॉक्टर अजय सिंह गुरुग्राम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जावेद नूह मेवात से, डॉक्टर बिल्लू राष्ट्रीय सचिव तावड़ू नूह से, डॉक्टर कुतुबुद्दीन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नूह मेवात से, डॉक्टर मेहताब अली प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा नूह से, डॉक्टर पवन कुमार प्रदेश, डॉक्टर चंदन सिंह अध्यक्ष नूह से मिलकर माननीय उपायुक्त एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नूह को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का मान्यता प्रदान करने के लिए ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, ब्लस्टर टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए क्या क्या करना चाहिए और जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर हैं उनके लिए आपका क्या क्या डिसीजन रहेगा, मतलब कि क्या क्या करना चाहिए प्रैक्टिस के अंदर, किस प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी, आप अपना सुझाव दीजिए डॉक्टर साहब। मैं सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, वो अपनी ही पेटी में प्रैक्टिस करें, ना कि किसी और पेटी में प्रैक्टिस करें। अगर वो अपनी पेटी में प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर साहब, जो आप आज ज्ञापन वगैरह सौंपा था आपने, उसका क्या आश्वासन दिया डीसी साहब ने और सीएमओ साहब ने? ऐसा आज हमने डीसी के मार्फत हेल्थ मिनिस्टर को ज्ञापन दिया था। उसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे राजस्थान में जो हुआ था मान्यता, उसी की तर्ज पे हरियाणा में मान्यता। ये काफी वक्त हो चुके हैं जो मान्यता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हरियाणा में क्या हुआ है कि अभी तक कोई भी यानी कि इसके ऊपर वो नहीं हो, जागरूक नहीं हो रहे हैं, कोई भी मंत्री जागरूक नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह हमारे इस ज्ञापन से उसमें यानी कि जागरूकता हो और वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता के बारे में सोचें। डॉक्टर पवन जी, आप बताइए, मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए आगे की आपकी क्या रणनीति है, आगे आप क्या क्या करना चाहते हो? हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए रणनीति यही है कि मिलजुल कर संस्थाएं आगे बढ़कर काम करें और ऊंचे से ऊंचे स्तर पर काम किया जाए, तभी हमें मान्यता मिल जाएगी। अभी आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिलने में कितना टाइम लगेगा? देखो, कोशिश जारी है तो जल्द से जल्द मिलने की संभावना है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया। नमस्कार डॉक्टर साहब, ब्लस्टर टुडे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब देने आपने। आज आपने ज्ञापन दिया डीसी साहब को और सीएमओ साहब को, उसमें आपकी क्या क्या मांगे थी और उसमें जो जो आपने मांगे रखी उनका क्या क्या रिस्पॉन्स है डीसी साहब और सीएमओ साहब का, बताइए डॉक्टर साहब। सबसे पहले सभी नमस्कार है। मैं ब्लस्टर न्यूज के अंतर्गत ये बताना चाहूँगा कि आज हमने ईएच की जो हमारी मांगे थी वो उसके वजह से मिले, हम उन लोगों को अपना ज्ञापन दिया है। हमने उनसे मांग रखी है हमारे जो ईएच डॉक्टर्स है सभी को एक पर्टिकुलर राजस्थान में जैसे इस पैथो को रेगुलेट किया गया है, उसी तर्ज पे हमारी मांगों को पूरा किया जाए और रजिस्ट्रेशन के लिए आगे हमारी बात को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाए।
डॉक्टर बिल्लू जी, आप बताओ, सीएमओ से आपने मुलाकात की और सीएमओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? सीएमओ साहब के बाद जब हम उस टाइम गए थे, पहुंचे थे, तो उसने ये कहा कि जिस तरीके से उनके अंदर हुआ है, राजस्थान के वो हुआ तर्ज पे ही हम यहाँ पे होगा, काम आपका कार्य हो जाएगा। तो मतलब आपको जो डीसी साहब से, आप डीसी साहब के आश्वासन से आप संतुष्ट हो? हाँ, उससे हम बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट किया है और आगे के लिए जो कार्य अपनाने उसके लिए भी हमें समझ आएगा आगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। ब्लस्टर न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर कुतुबुद्दीन के पास। आज ये आपको बताएंगे, इन्होंने सीएमओ साहब से मुलाकात की और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा। तो आज ये बताएंगे आपको कि उन ज्ञापन में डॉक्टर साहब की क्या क्या मांग है। डॉक्टर साहब बताइए। नमस्कार जी, मैं चैनल वालों के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी तकरीबन 160 सालों से ऑल वर्ल्ड में प्रैक्टिस पे है और हम यहाँ कई देशों में इसको मान्यता मिल चुकी है। हमारे राजस्थान में भी इसको मान्यता मिल चुकी है, उसका बोर्ड भी बन गया है। हम भी राजस्थान की तरह पे इसको हरियाणा में भी रेगुलेट कराना चाहते हैं, जिससे इसका रजिस्ट्रेशन इशू हो और हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर हैं उनको सुविधा मिले। इसके ऊपर आपने जो ज्ञापन सौंपा है, उसके ऊपर डीसी साहब ने या जिसको आपने ज्ञापन सौंपा है, उनकी क्या राय रही आपके लिए? वो डीसी साहब का जो है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को आगे तक सीएम हेल्थ मिनिस्टर आरती राव सिंह से भी आपकी बात पहुंचाएंगे, डीसी साहब से भी आपको कहेंगे और आगे सरकार में आपके पक्ष को रखा जाएगा। और जो सीएमओ साहब से आपने मुलाकात की है, उसमें आपकी सीएमओ क्या साहब का मांग भी है? बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला है इस बारे में। उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को सरकार के पक्ष में रखेंगे और हम आशा करते हैं कि आपका जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रेगुलर किया जाए और आपका जो है जितने भी हरियाणा में डॉक्टर हैं उनको रजिस्ट्रेशन इशू किया जाए और उनके लिए एक जगह की सुविधा की जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।